अब जो है हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, है ना। नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन का नामकरण कैसे करते हैं, उसका नाम कैसे दिया। जैसे आदमी बच्चा पैदा होता है तो नाम लेते हैं ना, उसी तरह से जब भी कोई केमिस्ट्री में नया नया मॉलिक्यूल आता है तो उसको भी हम लोग कुछ नाम देते हैं, है ना। तो दुनिया में जितना भी केमिकल कंपाउंड है सबका कुछ न कुछ नाम दिया गया है। तो नाम देने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नोमेनक्लेचर। उसको क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर मीन्स नामकरण, नाम रखने की पद्धति, है ना। नाम रखने का रूल्स रेगुलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो कॉमन नेम है, पहला तो है कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम। मतलब कॉमन नेम है पुराने ज़माने में जो नाम दिया गया, ओल्ड सिस्टम के हिसाब से नाम दिया गया। ये जनरली जो होता था उस कंपाउंड के सोर्स पर नाम दिया जाता था, ठीक है। जनरली क्या होता था, सोर्स ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड आता था सामने वो किस सोर्स से वो बना है उससे नाम दिया जाता है। उसको हम लोग ट्रिवियल बोलते हैं या कॉमन नेम बोलते हैं। इसका कोई ख़ास रूल रेगुलेशन नहीं है, उसका एक ही रेगुलेशन है कि जो रिलेटेड प्लांट्स है, एनिमल्स है, उसका जो बायोलॉजिकल नेम है उससे ये नाम आता है, ठीक है ना। तो बायोलॉजी में ज़्यादा अच्छा से ये सब नाम पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में दूसरा है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन है। और यही ऑर्गेनाइजेशन सभी केमिकल्स के नाम डिसाइड करते हैं। उसके लिए उन्होंने बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन जो है फॉर्मुलेट किया है। उस रूल्स रेगुलेशन को फॉर्मुलेट करते हुए कि हमको नाम को रखना है, उसी के हिसाब से नाम सारे कंपाउंड का लिखना है। तो पहले हम लोग थोड़ा ट्रिवियल नेम देख लेते हैं, 2-4 टिपिकल जो होता है। बाकी तो सब इसमें याद करने की चीज़ है। कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम तो याद करना है, इसका कोई ख़ास रूल तो है नहीं, ठीक है। IUPAC में कोई याद नहीं करना पड़ेगा, वो रूल्स अगर पता है तो हम अपने आप नाम लिख लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग कॉमन नेम में, कॉमन नेम क्या है जनरली, ये अल्काइल हैलाइड के नाम से होता है। जनरली क्या होता है? अल्काइल, है ना। कॉमन नेम क्या है? अल्काइल हैलाइड। कॉमन नेम क्या हुआ? ट्रिवियल नेम क्या हुआ? अल्काइल हैलाइड। बहुत सिंपल नाम है, अल्काइल हैलाइड। 2 वर्ड लिखना है, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, CH3C, ये हो गया मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद हो गया CH3CH2Br, ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ये इथाइल ग्रुप है इसलिए इथाइल लिखे, ये मिथाइल ग्रुप है इसलिए मिथाइल लिखे। ये हो गया मिथाइल क्लोराइड, ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इसी तरह से हम नाम देते जाएंगे। CH3 CH2, ये हो गया हमारा, ये प्रोपाइल ग्रुप है इसलिए हो गया ये प्रोपाइल आयोडाइड। तो 2 वर्ड यूज किया जाता है ट्रिवियल नेम में। कॉमन नेम में जो है दो वर्ड में नाम होता है, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। 2 वर्ड में नाम को कंप्लीट करते हैं कॉमन नेम में, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया नॉर्मल नाम हो गया, अब लिख सकते हैं कोई भी अल्काइल ग्रुप रहेगा उसका नाम लिख देंगे और सामने जो है ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड जो भी है वो लिख देंगे, क्लियर। अब इसमें जो है बहुत जगह है लिखा हुआ रहेगा, ये दोनों में तो नहीं रहेगा। यहाँ 3 से शुरू हो जाएगा, 3 कार्बन जब आएगा तो वहाँ शुरू हो जाएगा। नॉर्मल, है ना, ये दोनों में तो नहीं होता है, लेकिन इसमें देखो इस 3 कार्बन को हम अरेंज कर सकते हैं। ये तो स्ट्रेट चेन है, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड। इसको प्रोपाइल आयोडाइड लिखे हैं ना, इसी को हम लोग लिखेंगे N प्रोपाइल आयोडाइड, N प्रोपाइल आयोडाइड। इसमें क्या है, कोई ब्रांचिंग नहीं है। नॉर्मल में क्या होता है, कोई ब्रांचिंग नहीं है,
एक कंटिन्यूअस चेन है, कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन है, उसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। तो इसलिए इसका नाम हो गया नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड, नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड। ठीक है, क्यों नॉर्मल है? क्योंकि इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? यही है ना, यही स्ट्रक्चर है नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड का। ये हुआ स्ट्रक्चर, ये नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड है, ये इसी का स्ट्रक्चर है। इसमें कहीं भी ब्रांचिंग नहीं है, कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन है, कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन है, लेकिन उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। ये दोनों का अरेंजमेंट सिर्फ एक ही तरह का है, इसलिए इसमें कोई वैसा ही साफिक्स जो प्रीफिक्स जो है यूज़ नहीं करेंगे, वैसा कोई प्रीफिक्स यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें एक ही तरह का अरेंजमेंट है ना। एक से ज़्यादा तरह का अरेंजमेंट नहीं हो सकता है कार्बन का, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा तरह का अरेंजमेंट संभव है, इसलिए कॉमन नेम में भी उसका नाम दिया। जब कोई को डिफरेंट वे में अरेंज करेंगे तो कुछ नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया कि इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। इसलिए स्मॉल n का मतलब होता है नॉर्मल, है ना। ठीक है, n का मतलब हो गया नॉर्मल। ठीक है, n का मतलब हो गया नॉर्मल, नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड, नॉर्मल स्ट्रेट चेन है, कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। अब देखो दूसरे तरीके से कैसे अरेंज करेंगे। इसी को अरेंज कर रहे हैं दूसरे तरीके से, 1 2 और 3 कार्बन, 3 कार्बन अरेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आयोडीन है, देखो देखो 3 कार्बन है, 3 3 6, एक 7 हाइड्रोजन है, 3 2 5, 2 7 हाइड्रोजन है कि नहीं, 3 2 5 2 7 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी सेम है, 1 2 3 1 2 3 6 हो गया और 1 7 हो गया, कार्बन भी 3 हो गया, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ कार्बन सब सेम है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ब्रांचिंग हो गया, तो ये नॉर्मल नहीं होगा, ये ब्रांच हो गया, इसको हम ब्रांच मान सकते हैं। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 CHI CH, है ना, इसी को यहाँ है ना, यही चीज़ है। ये दोनों क्या है, एक ही चीज़ है ना, लिखने का तरीका। CH3 CHI, यहाँ एक निकाल दिए ब्रांच लिए, तो दोनों एक ही चीज़ है। अब ये नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड नहीं होगा, अभी भी प्रोपाइल ही है, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, ये भी प्रोपाइल आयोडाइड ही है, लेकिन नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड नहीं है ये। ठीक है, इसमें प्रीफिक्स यूज किया जाएगा आइसो। आइसो का मतलब क्या होता है कि ये जो एक मिथाइल ग्रुप जो है लास्ट वाले कार्बन से एक पहले वाले कार्बन से CH3 अगर जुड़ा हुआ है तो उनको उसको आइसो बोलते हैं। अब देखो ये तो इधर हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से कार्बन शुरू होगा, लास्ट कार्बन कौन हुआ, ये लास्ट कार्बन ये हुआ। लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन में अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ गया है तो उसको आइसो बोलते हैं। लास्ट कार्बन के पहले वाला कार्बन से अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ जाए तो उसको हम लोग आइसो बोलते हैं। ठीक है, लास्ट वाला कार्बन से एक पहले कार्बन जुड़े, तो लास्ट वाला कार्बन ये है, उसके पहले वाला कार्बन ये है, तो लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन, लास्ट कार्बन के जस्ट पहले वाला कार्बन से अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसो। ये हो गया आइसो प्रोपाइल आयोडाइड, तो इसका नाम क्या हो गया, आइसो
प्रोपाइल आयोडाइड, ठीक है, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, ये हो गया आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, ठीक है। सिंपल वे में कोई कोई ऐसे भी देख लेता है कि अगर कोई कार्बन से 2 CH3 जुड़ा हुआ है तो ऐसे हो गया, लेकिन कहीं कहीं ऐसे दिक्कत हो, ज़्यादातर में ऐसे में काम चल जाता है कि एक कार्बन से 2 CH3 जुड़ा हो रहेगा ना, एक कार्बन से 2 CH3 जुड़ा रहेगा ना, तो उसको हम आइसो बोल देंगे। ये हो गया हमारा, एक तुक्का लगा लिए, एक आइडिया बना लिए अपने से, कहीं कहीं गलती हो जाता है, हो सकता है कहीं कहीं ये मिथाइल एक नहीं रहेगा, दूसरा कुछ रहेगा, मिथिलीन ग्रुप रहेगा, तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। जनरली तो CH3 मिथाइल ग्रुप ही रहता है किनारे में, और उसको हम लोग आइसो बोलते हैं। 2 मिथाइल ग्रुप अगर किनारे में दिख गया, सेम कार्बन से जुड़ा हुआ, ये भी मिथाइल ग्रुप इसी कार्बन से, ये भी मिथाइल ग्रुप इसी कार्बन से, यानी 2 मिथाइल ग्रुप अगर सेम कार्बन से जुड़ा हुआ किनारे में मिला, किनारे में, बीच में नहीं, किनारे में, किनारे वाले कार्बन से अगर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ दिख जाए तो हम उसको आइसो बोलते हैं, है ना। 2 मिथाइल ग्रुप किनारे वाले कार्बन जुड़ा हुआ मिल जाए तो उसको हम लोग आइसो बोलते हैं। तो एक प्रीफिक्स हो गया हमारा नॉर्मल, दूसरा हो गया आइसो। और अगर करेक्ट डेफिनेशन देखेंगे, करेक्ट मेथोलॉजी देखेंगे किसको आइसो करते हैं, तो उस केस में हमको देखना है, सबसे पहले पहचान लेना है कि लास्ट वाला कार्बन कौन है, लास्ट वाला कार्बन कौन है ये देखना है। तो लास्ट वाला कार्बन तो ये है, ये लास्ट कार्बन नहीं हो सकता है, क्योंकि इस तरह तो ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये लास्ट तो नहीं है ना, फर्स्ट हो जाता है। फंक्शनल ग्रुप जिससे जुड़ा होता है तो जनरली फर्स्ट कार्बन हो जाता है, तो लास्ट कार्बन तो ये हुआ, तो ये लास्ट कार्बन है। तो लास्ट कार्बन से पहले वाला कार्बन देखना है, लास्ट कार्बन से पहले वाला कार्बन देखना है ना, लास्ट कार्बन से पहले वाला कार्बन ये है। और लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन से अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ नज़र आ जाए तो उसको आइसो बोलते हैं। मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ दिख रहा है, CH3 मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए इसको हम लोग आइसो लगा दिए। है तो ये 1 2 3 प्रोपाइल ही है, इसीलिए आइसो प्रोपाइल आयोडाइड, ये कॉमन नेम में यूज होता है, नॉर्मल, आइसो। अब एक बताएंगे नियो, वो भी आएगा, इसमें नियो नहीं आएगा क्योंकि ये 2 तरह से अरेंज होगा। अभी तक हम लोगों ने 3 कार्बन का एग्जाम्पल लिया है, अब 4 कार्बन का एग्जाम्पल लेंगे। अब हम लोग 4 कार्बन का ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है, 4 कार्बन का ले लिए। ये हो गया हमारा नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, नॉर्मल ब्रोमाइड, ठीक है, इसलिए कि स्ट्रेट चेन है ना, पूरा कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन है, कहीं ब्रांचिंग नहीं है, इसलिए ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखाएगा, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये कंडेंस फार्मूला हो गया, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, क्लियर। अब क्या है, इसी को हम दूसरे तरीके से अरेंज कर सकते हैं। नॉर्मल है क्योंकि इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन से। अब इसको हम दूसरे तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब देखो ये भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, ये भी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ही, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल ब्रोमाइड ही होगा, लेकिन ये नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है, ब्रांच आ गया है इसमें ये ब्रांच आ गया ना। अब यहाँ भी देखो क्या हो रहा है, ये तो पहला कार्बन होगा क्योंकि Br इधर जुड़ा हुआ है, ये दूसरा, और ये लास्ट वाला कार्बन ये है, तो लास्ट वाले कार्बन के पहले वाले कार्बन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ तो आइसो हुआ, तो आइसो हुआ ना। लास्ट कार्बन से पहले वाला कार्बन ये है,
ये है लास्ट कार्बन। ये कौन है? लास्ट कार्बन। उसके पहले वाला कार्बन कौन है? ये। तो लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन से देखते हैं मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है कि नहीं, है ना। एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। लास्ट कार्बन से एक पहले वाले कार्बन से अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसो। तो ये हो गया हमारा आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे हम लोग? ये है ना, ठीक है, ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर। लास्ट का ये पहला कार्बन हुआ, दूसरा हुआ और ये तीसरा, ये लास्ट है। तीसरा ये लास्ट है। लास्ट से पहला कार्बन ये है, लास्ट से पहले यही कार्बन है, लास्ट कार्बन से जस्ट पहले यही कार्बन है, और इस कार्बन से सिर्फ और सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है। लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन से सिर्फ और सिर्फ यही एक मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे आइसो कार्बन। तो ये कार्बन हो गया आइसो, यही कार्बन आइसो हो गया, है ना। वो कार्बन लास्ट से एक पहले वाला कार्बन जिससे कि एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसो कार्बन। तो ये कार्बन हो गया आइसो कार्बन, इसीलिए कंपाउंड का नाम हो गया आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो फिर 4 है तो ब्यूटाइल हो। या यूपीएससी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये कॉमन नेम में ये टर्मिनोलॉजी यूज होता है, उसी को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब और एक जो है देख लेते हैं। अब जो है अब एक और होगा, इसका और एक होगा अरेंजमेंट, एक और अरेंजमेंट होगा। तो और तीसरा अरेंजमेंट होगा ये, ठीक है। ये हो गया हमारा नियो, ये हो गया हमारा नियो ब्यूटाइल आयोडाइड। ठीक है, नियो ब्यूटाइल आयोडाइड। नियो क्यों हुआ? क्योंकि लास्ट से एक पहले वाले कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ। लास्ट कार्बन कौन है? ये कार्बन फर्स्ट कार्बन हुआ, क्योंकि इससे ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये फर्स्ट कार्बन हुआ। तो लास्ट कार्बन ये हो गया, क्योंकि 2 ही कार्बन है इसमें, एक ये दूसरा ये तो साइड चेन है ना, चेन में यही दोनों है। ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये दूसरा जो है लास्ट कार्बन हुआ। तो लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन से अगर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं नियो। लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन से एक मिथाइल जुड़ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसो कार्बन। तो यहाँ पर ये हो गया नियो कार्बन। ठीक है, ये क्या हो गया? नियो कार्बन। क्लियर? इसीलिए इसको बोलते हैं नियो ब्यूटाइल आयोडाइड। इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? ठीक है, ये हो गया नियो ब्यूटाइल आयोडाइड। कॉमन नेम है ये, ट्रिवियल नेम है। नियो किसको बोलते हैं? लास्ट कार्बन से उसके पहले वाला कार्बन। लास्ट कार्बन ये हुआ, उसका पहले वाला कार्बन ये है। इसमें देखो 2 मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप इधर और एक मिथाइल ग्रुप। इसमें देखो एक ही मिथाइल ग्रुप है, लास्ट से एक पहले में, इधर H है, इधर मिथाइल ग्रुप है। तो लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन में, लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन में अगर एक मिथाइल ग्रुप है तो हम उसको आइसो कार्बन बोलते हैं। और लास्ट कार्बन से एक
लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन में अगर 2 मिथाइल ग्रुप आ जाए तो उसको नियो बोलते हैं। तो लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन में ये 2 मिथाइल ग्रुप है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नियो। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नियो। तो हो गया नियो ब्यूटाइल आयोडाइड। क्या हो गया ये? नियो ब्यूटाइल आयोडाइड। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेंगे तो और एकदम पूरी तरह से क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बड़ा। ठीक है, तो हो जाएगा न्यू नॉर्मल पेंटाइल, नॉर्मल पेंटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, बढ़ गया, ये हो गया नॉर्मल पेंटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, नॉर्मल पेंटाइल ब्रोमाइड हो गया, क्योंकि इसमें कोई चेन नहीं है, 5 कार्बन, कोई ब्रांचिंग नहीं है, 5 कार्बन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, और 5 कार्बन है, इसलिए पेंटाइल हो गया। कोई ब्रांचिंग नहीं है, कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन है, इसलिए ये हो गया नॉर्मल। यहाँ भी एक बढ़ा देते हैं। अब देखो ये क्या हो गया? आइसो हो जाएगा ना, ये अभी भी आइसो है, लेकिन अब 5 कार्बन है, तो हम लिखेंगे पेंटाइल, आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड हो गया। ये क्या हो गया? आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड हो गया, आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आइसो तो है ही ना इसमें, 1 2 3 4। तो ये लास्ट कार्बन है, लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप है, तो आइसो। लास्ट कार्बन से एक पहले वाले कार्बन से अगर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो वो आइसो हो गया, इसलिए आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड हो गया। क्लियर? अब हम लोग यहाँ आते हैं, इसमें भी 4 कार्बन है, अब इसको हम 5 कार्बन बना देते हैं। बन गया, 5 कार्बन हो गया ना। तो पेंटेन को हम भी 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब इसमें देखो 1 2 3, तो लास्ट कार्बन ये हुआ, लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन में 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो नियो हो गया। लास्ट कार्बन से उसके पहले वाले कार्बन में, लास्ट कार्बन से इसके पहले वाले कार्बन में अगर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ जाए तो उसको नियो बोलते हैं। लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन में अगर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ जाए तो उसको नियो बोलते हैं। ये भी नियो हुआ, तो ये हो गया नियो पेंटाइल आयोडाइड। क्या हो गया? नियो पेंटाइल आयोडाइड। अब हम चेंज कर देते हैं, ये हो गया नियो पेंटाइल आयोडाइड। तो हमें लगता है कि अब कॉमन नेम समझ में आ गया। कॉमन नेम में यही 3 चीज़ यूज होता है, नॉर्मल, आइसो, नियो, यही 3 वर्ड यूज होता है। इसके अलावा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी भी यूज होता है। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम यूज करेंगे, जैसा कहेगा। नॉर्मल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी IUPAC नेम में भी यूज हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो नॉर्मल, आइसो और नियो, ये जो प्रीफिक्स है, नॉर्मल, आइसो और नियो जो प्रीफिक्स है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉमन नेम में यूज होता है, ट्रिवियल नेम में यूज होता है। कैसे यूज होता है ये हमने 3 एग्जाम्पल लेकर आपको बता दिया। इस तीनों को 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बहुत सिंपल है कि अगर कोई लिखा हुआ है चेन, स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो वो नॉर्मल हो गया। कंटिन्यूस चेन ऑफ सिर्फ कार्बन है लेकिन कोई ब्रांच नहीं है, तो वो नॉर्मल हो गया। अब जब ब्रांच आ गया तो उसमें देखेंगे कि लास्ट वाला कार्बन कौन है, वो पता लगा लेंगे। सबसे पहले पता लगाएंगे कि लास्ट वाला कार्बन कौन है। तो लास्ट वाला कार्बन जिधर फंक्शनल ग्रुप रहता है उधर तो पहला कार्बन होता है, तो दूसरे साइड ही ना लास्ट वाला कार्बन होगा। पहला कार्बन ये है तो लास्ट वाला कार्बन ये होगा। लास्ट वाले कार्बन से एक पहले कार्बन पर ध्यान देंगे, लास्ट वाले कार्बन से उसके पहले वाले कार्बन पर ध्यान देंगे। अगर उसमें कितना मिथाइल ग्रुप है देखेंगे,
उस पर एक मिथाइल ग्रुप होगा या 2 मिथाइल ग्रुप होगा। अगर लास्ट वाले कार्बन से पहले वाले कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है तो हम उसको कहेंगे आइसो, तो ये हो जाएगा आइसो कार्बन, इसलिए कंपाउंड का नाम हो जाएगा आइसो। पेंटाइल है तो पेंटाइल, ब्यूटाइल है तो ब्यूटाइल, प्रोपाइल है तो प्रोपाइल। प्रोपाइल से नीचे में तो होने वाला नहीं है आइसो वगैरह, ठीक है कि नहीं। उसके बाद जो है फिर अगर देखेंगे कि लास्ट कार्बन पता लगा लिए, ये लास्ट कार्बन है, तो लास्ट कार्बन पता लगाने के बाद उसके पहले वाले कार्बन से देखेंगे कितना मिथाइल ग्रुप है। अगर लास्ट वाले कार्बन से पहले वाले कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो हम समझ जाएंगे ये नियो है। लास्ट कार्बन से एक पहले कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहेगा तो हम समझ जाएंगे वो क्या है, नियो है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम समझ गए कि नॉर्मल, आइसो और नियो को कैसे डिसाइड करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।